ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद भी और कई राज्यों में टोटल लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कौन कौन से राज्य सरकारों की तरफ से एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाया गया, मैं आपको बताऊंगा पूरी बात विस्तार से। अच्छा, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई सारी बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर के आम आदमी के काम की महत्वपूर्ण 50 खबरें सेलेक्ट करके इस वीडियो में आपको जानने मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए पहले ले चलता हूँ आपको अपडेट में, जहाँ देख पा रहे कि ई कॉमर्स कंपनियां सावधान हो जाए। अगर सामान पर नहीं हुई ये डिटेल तो लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल भी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊंगा जब से भारत चीन के बीच मसला चला, सरकार ने जहां चीन के 59 ऐप्स बैन कर दिए, कई सारे चीनी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए, चीन से आयात कई चीजों का बंद हो चुका। और इसी बीच सरकार ने एक नया नियम ये भी बना दिया दोस्तों, अगले महीने से लागू होगा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियां जो है ना, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन इंडिया या मेड इन जापान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना, जो कोई भी कंट्री का नाम है वो एग्जैक्टली क्लियर लिखना होगा। अगर ई कॉमर्स कंपनी ऐसा नहीं करती हैं तो उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल की सजा की भी सरकार चेतावनी दे चुकी है, तो ये अच्छी बात है। चलिए, साथ ही खबर है कि भारत को अमेरिका से मिले लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए LAC पर इनको तैनात भी किया जा चुका है। जहां चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से अंतिम 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए हैं। तो ये भारत की ताकत बढ़ी है दोस्तों अब, और ये नए विमान लेने के बाद अच्छी बात है, अब चीन आंख उठाकर नहीं देखेगा। चलिए, साथ ही अगली खबर है बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही अच्छी राहत की बात है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के बाद अब इस सरकारी बैंक ने भी होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है और आज से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, यूनियन बैंक ने लोन की दरों में 0.20 की कटौती की है। 11 जुलाई से नई ब्याज दरें लागू हो जाएगी। यूनियन बैंक जो है ना, उसमें UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की लोन की नई रेटें 11 जुलाई शनिवार से आज से शुरू होने जा रही है। तो इस बैंक से लोन लेने वालों के लिए राहत की बात है, अगर पहले से भी लिया हुआ है तो भी महीने की किस्त में कुछ कमी आएगी, ठीक है ना। चलिए, अगली खबर है कि 80 रुपए के भी पार पहुंच चुकी है टमाटर की कीमत। आखिर एक महीने के अंदर ही 3 गुना तक दाम क्यों बढ़े दोस्तों? तो इसके पीछे वजह कुछ यूं है कि टमाटर के खराब होने की संभावना इस मौसम में ज्यादा रहती है और इसलिए कीमतों में तेजी आई है, ये भी कहना है उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान की तरफ से। तो मार्केट का ये मसला चल रहा है, कई जगहों पर 70 से 80 रुपए प्रति किलो के टमाटर भी बेचे जा रहे हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि इस राज्य में सस्ती हुई शराब सरकार ने स्पेशल कोविड फीस 50% से घटाकर सीधा 15% कर दिया। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के कारण शराब की कीमतों को कम करने के लिए सरकारों ने लिकर पर चीनी वायरस का जो स्पेशल टैक्स लेना शुरू किया था उसको अब हटा दिया। जहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसको काफी घटा दिया, सिर्फ 15% कर दिया, जो पहले 50% था। ये फैसला लिया गया दोस्तों दरअसल उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। जहाँ उड़ीसा के एक्साइज विभाग ने कहा कि शराब की अन्य राज्य में कीमत को देखते हुए फैसला लिया गया है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में उड़ीसा में शराब की कीमत का अंतर नहीं हो, और अब उड़ीसा में कुल मिलाकर के शराब पर ये टैक्स सरकार हटा चुकी है, ठीक है। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि अंतरिक्ष में चाइना को बड़ा झटका लगा है। कुएजोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण भी विफल रहा, 2 सैटेलाइट्स चाइना के बेकार हो चुके हैं। दरअसल ये वो कहते हैं ना कि अधपड़ घर खाने खावे, यानी कि चाइना वालों को अभी तक पूरा मैकेनिज्म सिस्टम कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे पहले इनको आदत आ रही है, जल्दी आ रही है मिसाइलों को आसमान में छोड़ने की, रॉकेट को, है ना। तो इसी बीच चाइना को अब नुकसान हुआ। चलिए, साथ ही खबर है कि अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% तक सब्सिडी। जहाँ दोस्तों हरियाणा में अनुसूचित जाति से आने वाले जो किसान भाई लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको सरकार कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। जिन लोगों को भी इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agriyanacrm.com पर विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, तो हरियाणा राज्य में अगर आप खेतीबाड़ी की जमीन है तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, साथ ही खबर है कि अचानक मोबाइल चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कवर, केबल, इन चीजों के दाम 25% तक बढ़ चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस तरह के सामानों की ज्यादातर आयात जो है ना, वो भारत में चाइना के जरिए ही होता था, और क्योंकि दोस्तों अभी तक ये सामान चाइना से ही आते थे, तो अब भारत में इन सामानों के बल्क प्रोडक्शन में कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो तब तक ये चीजें कुछ महंगी ही रहेगी। लेकिन फिर भी आप जितना ज्यादा हो सके मेड इन इंडिया का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेस मजबूत करने के लिए कुछ महंगाई का सामना तो हमें करना पड़ेगा। चलिए, साथ ही खबर है कि अनलॉक 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी भेजे जा सकेंगे कानूनी नोटिस। जहाँ चीनी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है, हालांकि सरकार ने अनलॉक 2 के दौरान कई सारी ढील दी है और अब धीरे धीरे खुल भी रहा है लॉकडाउन वगैरह, लेकिन अब भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पाबंदियां लागू हैं। वहीं राज्य सरकारें भी हालातों के मुताबिक ढील घटा बढ़ा भी रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों अब कोर्ट की ओर से जारी नोटिस या सम्मन को सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्हाट्सएप
और टेलीग्राम के जरिए भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह बात की इजाजत दे दी है। दरअसल चीनी वायरस संकट के चलते कई सेवाएं प्रभावित हैं और ऐसे में डाक सेवा पर भी असर पड़ा है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार डिजिटल युग को आगे बढ़ाते हुए ये फैसला ले रही है, तो ये वाकई में राहत की बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि 750 मेगावाट की सौर परियोजना का जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे तब उन्होंने कहा दोस्तों की श्योर, प्योर और सिक्योर है सौर ऊर्जा। आपको पता होगा कल ही 750 मेगावाट की जो की एशिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना है उसका हमारे भारत में मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ। और इसी बीच में आपको एक और अपडेट बताना चाहूंगा दोस्तों की एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की बिजली से ही दौड़ेगी दिल्ली की मेट्रो ट्रेनें भी, जहां इस प्लानिंग में सरकार ने कई सारी और प्लानिंगें भी जोड़ी हैं। अब दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें भी इसी परियोजना के माध्यम से चलेगी। ये परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत के सौर ऊर्जा निगम का एक संयुक्त उद्यम है। तो ये भारत में डेवलपमेंट की एक नई पहल है। साथ ही खबर है दोस्तों की विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। पत्नी और बेटा समेत कई सारे रिश्तेदार भी मौजूद रहे। आपको पता होगा कल ही पुलिस की तरफ से उसको टपका दिया गया। और चलिए साथ ही खबर है कि राजस्थान सरकार की सभी वेबसाइट पर लीजिए चीनी वायरस के वॉरियर्स का शपथ प्रमाण पत्र। अब आपको ई शपथ प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जहां चीनी संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है और ऐसे में एक नई पहल शुरू की है। चीनी वायरस के जो वॉरियर्स हैं यानी कि इस बीमारी से लड़ाई में जो हमारा साथ देने वाले हैं, डॉक्टर कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी वगैरह वगैरह, तो इन वॉरियर्स के रूप में अगर आप भी शपथ लेना चाहें तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की किसी भी वेबसाइट की मदद से शपथ ले सकते हैं, ठीक है ना, और इस जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि कर्नाटक में विश्वविद्यालयों को सितंबर तक करानी होगी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं। जहां कर्नाटक सरकार ने कल ही सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को यह आदेश दिया दोस्तों की फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम को सितंबर महीने तक संपन्न कराना ही है। सरकारी आदेश के मुताबिक परीक्षाएं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की होगी। बीच के सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को समीक्षा के तहत प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट कराए ही जाएंगे। तो सितंबर में एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप भी लास्ट ईयर में तो प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा। और चलिए साथ ही एक बहुत ही अच्छी वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं दोस्तों, देख पा रहे कुत्ते ने तोते को क्यूट किस किया और ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है और इसको स्वीटेस्ट लिप किस एवर माना जा रहा है। ये देख सकते हैं 14 सेकंड का वीडियो ट्विटर साइट पर खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए इसको और इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दिस इज द स्वीटेस्ट लिप किस एवर इन वर्ल्ड। जी हाँ, चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों अगली खबरों में। चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा लॉकडाउन को भी कई शहरों में बढ़ाया गया, कई राज्य सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया। आइए फटाफट से मैं आपको अपडेट बताता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में चीनी वायरस के संक्रमण के मामले 8 लाख के पार हो चुके हैं और अभी आंकड़ा चल रहा है हर 10 लाख की आबादी में 578 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 16 लोगों की जांच जारी है। अब तक दोस्तों 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी काफी अच्छा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही सबसे ज्यादा गंभीर मामले देखे गए 26,600 से भी ज्यादा, तकरीबन 27,000 मामले, नए मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान देखे गए। और इसके बाद भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 8,21,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें से 2,82,000 केस एक्टिव हैं, जबकि 5,16,000 केस रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि इनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। जबकि टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 22,144 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 520 से भी ज्यादा मरीजों की जान गई। तो ये तो रहा चीनी वायरस का अभी तक का ताजा आंकड़ा। वहीं इसके ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में टोटल संक्रमितों की संख्या तकरीबन 1,22,00,000 के आसपास हो चुकी है और टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 5,00,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो अभी भी बहुत ज्यादा संक्रमित मामले चल रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आप भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी बातों को जरूर फॉलो करें, ध्यान में रखें नियमों को। और इसी बीच खबर देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के भी इन इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग बन चुकी है। 13 जुलाई से सब कुछ बंद रहेगा। जहाँ चीनी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुणे जिले समेत कई सारे इलाकों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। बड़ी खबर आप देख पा रहे कि पुणे में 13 से लेकर 23 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान केवल दूध और दवा यानी कि डेयरी और मेडिकल की दुकानें ही खुल पाएगी, आवश्यक दुकानें ही चालू रहेगी। इसके अलावा सब कुछ मार्केट वगैरह बंद रहेंगे। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है 23 जुलाई तक। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के अलावा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में भी पूर्ण पाबंदी, पूर्ण तालाबंदी रहेगी। 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक ताज नगरी में भी पूर्ण लॉकडाउन वापस लागू रहेगा। 11 और 12 जुलाई को सिर्फ दूध और दवा
दवा की दुकान नहीं खुलेंगी। तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आप देख सकते हैं। अच्छा, चीनी वायरस को लेकर और एक वैज्ञानिकों की नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि वायरस जो है ना, ये मरीज के दिमाग को भी डैमेज कर सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की इस नई स्टडी में वाकई में बहुत ही खतरनाक बात सामने निकल कर आ रही है। दरअसल ये वायरस जो है ना, अब दिनों दिन नए नए सिम्टम्स दिखा रहा है और कुछ केसेस में देखा गया दोस्तों कि ये वायरस की वजह से लकवा, साइकोसिस और स्ट्रोक्स का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आदमी के फ्यूज उड़ सकते हैं, सब कुछ भूल सकता है, थकान, सुन्न, कमजोरी भी आ सकती है, वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि WHO ने भी ये कहा कि चीनी वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए चीन में कुछ विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट की टीम भी भेजी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों कुछ और राज्यों ने भी लॉकडाउन बढ़ाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, दरअसल तिरुवनंतपुरम में भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पी विजयनन ने ऐलान किया। केरल सरकार ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। केरल के सीएम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। अच्छा, केरल के अलावा भी बिहार के भी 11 जिलों को लॉक कर दिया गया। कहाँ, कब तक, लॉकडाउन रहेगा, तो इसको लेकर भी जानकारी आप देख सकते हैं। बिहार के 11 जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिए गए हैं। 12, 14 और 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। अलग अलग जिलों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि एक बहुत ही अच्छी खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए इस भारतीय बिजनेसमैन ने किया 3300 करोड़ रुपए का दान। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इनको स्टील किंग भी कहा जाता है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट को 3300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का दान दिया और ये इंस्टीट्यूट चीनी वायरस की वैक्सीन की दिशा में अच्छा काम कर रहा है। ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है और देखते हैं कब तक इसका ट्रायल कंप्लीट होता है और सकारात्मक नतीजे हमें देखने मिलते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं आप भी दोस्तों कि भारतीयों का दिल कितना बड़ा होता है। 3300 करोड़ रुपए, वो भी दुनिया भर के लिए काम आएगी। अगर वैक्सीन बनेगी तो सिर्फ भारत के लिए काम थोड़े ना आएगी। ये होता है कि हिंदुस्तानी का दिल। अगर आप एक